देखिए, जिस पे आपको खुद ही हँसी आ गई, आप समझ सकते हैं कि वो कितना संजीदा हो सकता है। देखिए, नेटवर्क इसलिए गए कि ये दोनों मार्ग अवरुद्ध हुए, लैंडस्लाइड हुए, जो वायर्स जिनके मार्फत हम तक इंटरनेट आता है, वो सारी की सारी वायर्स टूट गई। इसको रिस्टोर करने की कोशिश की गई जोत वाले पर को, लेकिन जोत में अभी भी बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड है, जिसको कि रिस्टोर करने में समय लगेगा। हालाँकि यहीं से रिस्टोर होना था। फिर ऑल्टरनेटिव देखते हुए इसको वाया बनीखेत जो वायर है वो यहाँ तक लाई गई। जैसे कि आपको पता चला होगा, चनेर तक पिछले कल रिस्टोर कर दिया गया। यहाँ पे आज कुछ ही समय में रिस्टोर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना हमारी मंशा है और ना ही ऐसी कोई सूचना है कि जितनी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, तो मिस इन्फॉर्मेशन है। और इसका मतलब हम हर दिन जब से बरसात शुरू हुई है, जब से यात्रा शुरू हुई है, हम हर दिन रिपोर्ट ले रहे हैं। अलग अलग हमारे अधिकारी लगभग 4 डीएसपी अलग अलग स्थानों पे मणिमहेश यात्रा में ही मौजूद थे। हम हर रोज़ अपडेट ले रहे हैं। ये अपडेट है। इसके अतिरिक्त ऐसा है कि कोई एक दो अगर कुछ ऐसी संख्या आती है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, पर ये जो अफवाह चल रही है ये सरासर गलत नहीं है। जब देखिए, यूं ही तो कुछ नहीं है ना जी। अब ऐसा कि प्रायः जब यहाँ पे लोग आते हैं, जब भी हमारे श्रद्धालु आते हैं, उसके बाद ये आवाजाही चल रही थी कि कुछ आए, फिर वो उनकी मूवमेंट हो गई, फिर वो अगले पड़ाव पे रुके, ऐसे ऐसे करके वो पहुँचते हैं अलग अलग। जब सारे रास्ते अवरुद्ध हो गए तो यहाँ के जो रिसोर्सेज थे चंबा शहर के, देवर अंडर अ क्रंच। प्लस दिस लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जब हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दिक्कतें आती हैं। तो अभी हमारी कोशिश रही है, पिछले कल का दिन, आज का दिन, हमने कोशिश की है कि जो भी सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई जा सकें। इनकी एंट्री जिस तरह हुई थी उसी प्रकार से उसको एग्ज़िट को सुनिश्चित किया जा सके कि वो सेफली एग्ज़िट कर पाएँ। सबसे बड़ी बात ये है कि वो आए हैं तो सेफली वापस अपने घर पहुँचे। तो उस दिशा में हम प्रयासरत हैं। नहीं, देखिए, दिस डिज़ास्टर वाज़ अनएक्सपेक्टेड। मतलब जो वॉल्यूम, द क्वांटम ऑफ दिस डिज़ास्टर, जिस तरह से ये सड़कें बह ही गई, सड़कें अवरुद्ध होना, लैंडस्लाइड आ जाना, उसके लिए अलग अलग जगह पे आपकी मशीनें, वो सारी चीज़ें तैयार होती हैं। इस बार भी थी, पर वो नेटवर्क ही चले जाना, वो पूरी की पूरी सड़क बह जाना, डिजास्टर का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये डिज़ास्टर का हिस्सा होता है। पर मैं कह रहा हूँ कि कई बार प्रोपोर्शन ऑफ डिज़ास्टर इज़ सो मच कि आप पाते हैं कि आपने जितनी भी तैयारी कर रखी है वो भी कम रह गई। इसके विषय में बैठकें हुई, इसके विषय में अलग अलग विभागों को निर्देश दिए गए कि आपकी मशीनरी यहाँ पे होनी चाहिए, इतने समय में वो मशीनरी पहुँच जानी चाहिए। लेकिन जब आपका कम्युनिकेशन ही ठप हो गया तो आप किसको कहाँ भेजेंगे? वो वाली समस्या हमें ज़रूर आई। और ये सारी क्यूमुलेटिव जो हमारी समस्याएं थी उसकी वजह से ये थोड़ा सा डिले भी हुआ, और जो आप कह रहे हैं कि दिक्कतें पेश आई लोगों को। कम्युनिकेशन को लेकर हमारा उस वक्त, जब मैं वही कह रहा हूँ, मॉडल जब होती है या डिजास्टर को लेकर प्लान बनता है, तो बिलीव प्लान हमारे पास क्या होता है कि अगर बाई द वे इस तरह की स्थिति आ जाए, जाहिर सी बात है जब इस तरह का इतना बड़ा अगर डिजास्टर आएगा, नेचुरल क्लाइमिटी होगी नहीं, पर हम तो कम्युनिकेशन आप देखिए कि वो कुछ भी नहीं था हमारे पास, कोई नेटवर्क नहीं थी। लेकिन आप ये जानते हैं कि उसके बावजूद कम्युनिकेशन किया गया, अलग अलग जगह पे पहुंचा गया। पुलिस का वायरलेस नेटवर्क जिस प्रकार से मॉक ड्रिल में इस्तेमाल किया जाता है, पुलिस का वायरलेस नेटवर्क जिस तरह से हमारी हर रोज़ एक कम्युनिकेशन ड्रिल होती है इंटरनेट सेटेलाइट फ़ोन्स की, वो सेटेलाइट फ़ोन्स इस्तेमाल में लाए गए। जिस प्रकार से वी सेट की हर रोज़ मॉक ड्रिल होती है, हर रोज़ होती है कम्युनिकेशन ड्रिल, और पुलिस का जो वायरलेस नेटवर्क है वही इस्तेमाल भी किया गया ड्यूरिंग दिस रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। तो उसका इस्तेमाल किया गया, वो उसी ड्रिल के तहत हम इतना कर पाए जो कर पाए। अन्यथा सोचिए कि अगर फ़ोन नहीं चल रहे हैं और हम हवा में हैं कि कहाँ पे कितना नुकसान हो उसका जायज़ा भी नहीं ले पा रहे हैं, तो ये सुल्तानपुर, परेल, इससे आगे जाना भी नामुमकिन था, क्योंकि आप वो तो रास्ते बंद थे। पर वो सूचना पहुंचाई गई किसी न किसी तरीके, और वो रिसोर्सेज मोबिलाइज़ किए गए। अब कम्युनिकेशन अगर सही रहता तो शायद इससे बेहतर मोबिलाइज़ कर पाते। सर, जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं उनको एयरलिफ्ट करने का भी कोई प्रशासन का प्रयास है या फिर देखिए, राहत प्रायोरिटी में लग लिस्ट जा बनती है हर बार ना, जहाँ पे भी होंगे, जहाँ पे भी रेस्क्यू किया जाता है वहाँ पे एक प्रायोरिटी लिस्ट बनती है कि किसको, कौन से ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर वाले हैं, कोई बीमार है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई इंजर्ड है, तो उसको पहले एयरलिफ्ट करने का या रेस्क्यू करने की सोची जाती है। बाकी क्योंकि ज़िलाधीश महोदय और एसपी साहब खुद ग्राउंड ज़ीरो पे हैं, वहाँ पे हैं भरमौर में कि कैसे मूवमेंट होगी, किस प्रकार से करवाई जाएगी, तो
वो निर्णय इस पर बेहतर ले पाएंगे कि कौन से लोग हैं जिनको एयरलिफ्ट करवाने की आवश्यकता होगी। कुल तकरीबन कितने लोग जो है अभी अंदाज़ा लगाया गया है कि ऊपर फंसे हुए हैं? देखिए, इसमें गैस वर्क करना बहुत ही कठिन होगा, पर काफ़ी नंबर है, मतलब जो 8-10 हज़ार लोग हो सकते हैं अलग अलग जगहों स्थानों पे, और ये नंबर वेरी कर सकता है। मेरा कयास इसलिए है कि क्योंकि लोगों की मूवमेंट इस तरफ हुई ही नहीं है बग्गा के आगे, तो इतने लोग हो सकते हैं।